हेलो वेरी वेलकम टू ऑन माय यूट्यूब चैनल जीएस पॉइंट। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बजट के बारे में कि हर साल मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा बजट जारी किया जाता है। तो आखिर ये बजट होता क्या है, बजट के अंदर कौन कौन सी थिंग्स को इंक्लूड किया जाता है और ये बजट कैसे तैयार होता है। तो इन सब पॉइंट्स के बारे में हम वन बाई वन डिस्कस करेंगे। वेरी एलेबोरेटली हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे कि बजट कैसे बनता है। ठीक है, बजट का मतलब क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि बजट जारी कौन करता है। तो आपका जो बजट बनाता है वो बनाता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। आखिर वित्त मंत्रालय बजट को बनाता है। ठीक है, तो ये 1 तारीख को हमारी जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है वो इस बजट को क्या करेंगी, संसद के अंदर, लोकसभा के अंदर इसको पेश करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बजट को लेकर क्या प्रोविजन है। कॉन्स्टिट्यूशन में ये किस कौन से आर्टिकल के अंदर ये मेंशन है, तो मैं बता दूं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 112, आर्टिकल 112 के अंदर बजट। देखिए, पहली बात तो कॉन्स्टिट्यूशन से बजट नाम की कोई चीज़ नहीं है। मतलब कहने का मतलब ये है कि बजट जो शब्द है कॉन्स्टिट्यूशन में इस्तेमाल नहीं किया गया है। अब आप सोच रहे हैं कि जब कॉन्स्टिट्यूशन में बजट नाम का शब्द यूज नहीं किया है तो आखिर में हम इसको बजट बोलते क्यों हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी जगह पर क्या यूज किया गया है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी जगह यूज किया हुआ है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दैट मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन में बजट को हम डायरेक्टली बजट शब्द नहीं लिखते हैं, उसको बजट क्या बोलते हैं, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बजट हम इन जनरल इसके बारे में बोलते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 112 के अंदर क्या है, बजट के बारे में बताया गया है। ठीक है, अब बजट बनता कैसे और बजट के अंदर कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती है और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बजट बनाती है। ठीक है, तो जब भी आप मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की साइट्स पे जाएंगे या आपकी साइट पे आएंगे तो आपको पता लगेगा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर 6 डिपार्टमेंट होते हैं। 6 डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर काम करते हैं। तो 6 डिपार्टमेंट्स को बनने में देख लेते हैं। तो डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक असेट मैनेजमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। तो इतने सारे डिपार्टमेंट्स इसके अंदर हैं। तो बजट रेडी कौन करता है, तो आपका जो बजट रेडी करता है वो करता है आपका डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। ठीक है, तो ये तो हमने बात कर दी बजट के बारे में, थोड़े से इंट्रोडक्शंस के बारे में। अब आखिर बजट होता क्या है, बजट कैसे बनता है और बजट क्या होता है, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे आखिर बजट होता क्या है। देखिए, जनरल टर्म से बात करेंगे, हर फैमिली का एक बजट होता है। हमारी इंडियन फैमिली, एक हमारी फैमिली का माने तो हमारी फैमिली का भी क्या होता है, एक बजट होता है जिसके अंदर कुछ इनकम्स होती हैं और कुछ एक्सपेंडिचर्स होते हैं। ठीक है, लेट सपोज आपकी फैमिली के अंदर आपके पेरेंट्स, लाइक आपका ब्रदर, आपके मदर फादर जो भी अर्निंग करते हैं, तो उनसे क्या आती है, आपका कुछ पैसा आता है, मतलब उनकी सैलरी आती है। ठीक है, तो बात करते हैं पहले रिसिप्ट के बारे में कि पैसा कहाँ कहाँ से आता है। ठीक है, तो जैसे आपकी सैलरी आ गई या किसी प्रकार के अदर सोर्स से क्या आ रहा है, आपके पास इनकम हो रही है। ठीक है, और सिमिलरली आपने लेट सपोज आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, आपने उस प्रॉपर्टी को, आपने मकान को, हाउस को क्या किया, सोल्ड किया। तो मकान को सोल्ड करने से भी क्या आता है, पैसा आता है। तो पैसा कहाँ से आता है, मदर फादर जो भी वर्किंग करते हैं वहाँ से जो सैलरी मिलती है वहाँ से पैसा आता है, या दूसरे सोर्सेज से पैसा आता है, या क्या आता है, आपने जैसे कोई प्रॉपर्टी या कोई भी असेट बेची, वहाँ से क्या आता है, आपके पास इनकम होती है। तो ये तो बात की हमने रिसिप्ट की बात की। अब बात करते हैं खर्चों के बारे में कि पैसा खर्च कहाँ होता है। ठीक है, पैसा खर्च कहाँ पे होता है। लेट सपोज जैसे आप डेली सैलरी, आपके पास सैलरी आती है, सिमिलरली रोजमर्रा के जो भी खर्चे होते हैं, जो भी एक्सपेंडिचर होता है, किस पे, रोजमर्रे के जो भी खर्चे होते हैं उन पर पैसा खर्च होता है। जैसे घर के सामान सामान लाने में, साबुन, खाना पीना जो भी होता है उसकी क्या होता है, खर्चा होता है। सिमिलरली एक बड़ा खर्चा कहाँ होता है, बड़ा खर्चा होता है जैसे आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी, आपने कोई भी असेट खरीदी या कोई मकान खरीदा, तो इस पे क्या होता है, खर्चा। तो हमने दो चीज़ों के बारे में बात किया इस वीडियो के अंदर। आपने बात की सबसे पहले रिसिप्ट के बारे में कि पैसा कहाँ से आता है, ये हो गई आपकी रिसिप्ट, और खर्चा कहाँ होता है। अब इसको हम थोड़ा टेक्निकल टर्म में बात करेंगे। तो जो आपका रिसिप्ट होता है इसको बोलते हैं हम तो रिसिप्ट, और इसको बोलते हैं एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब बात करते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट के बारे में। तो जो आपका रेगुलर चीज़ें होती हैं, जो आपका डे बाई डे चीज़ें यूज होती हैं, उसको हम बोलते हैं या रेवेन्यू। तो उसको बोलते हैं हम रेवेन्यू। तो इसको आपने नाम दे दिया रेवेन्यू रिसिप्ट। ठीक है, और जो एक लॉन्ग टर्म फिनोमिनल होता है, मतलब जो कभी कभार होता है, उसको बोल दिया आपने कैपिटल। तो पहली बात, दोनों टर्म्स के अंदर डिफरेंस जानेंगे, रेवेन्यू और कैपिटल। तो रेवेन्यू का मतलब हो गया जो आपके रोजमर्रे से, जो आपके डेली बेसिस पे हो रहा है, उसको बोलते हैं रेवेन्यू। और एक जो लॉन्ग टर्म में होता है, कभी कभार उसको होता है कैपिटल। तो यहाँ पे बात करते हैं सैलरी। सैलरी क्या होता है, हर महीने आपकी सैलरी आती है, तो इसको नाम दे दिया रेवेन्यू रिसिप्ट। और जो हाउस है या किसी असेट को हम जब खरीदते हैं तो इसको बोलते हैं कैपिटल, क्योंकि हम बार बार हर महीने नहीं करते, या आप एक दो साल में आप करते हो, उसको बोलते हैं कैपिटल, इसको बोलते हैं कैपिटल रेवेन्यू। सिमिलरली जो आपके खर्चे होते हैं, आपके डे बाई डे के जो रेगुलर खर्चे होते हैं, इनको बोल दिया आपने रेवेन्यू
एक्सपेंडिचर। और आपका जो एक लॉन्ग टर्म में जो होता है, जो कभी-कभार होता है, जो खर्चा होता है, उसको बोल दिया आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है? तो हमने बात की रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में। तो ये तो हमने बात कर ली बजट के बारे में, ठीक है? अब इसको हम, ये तो हमारे फैमिली का बजट हो गया। अगर अब गवर्नमेंट जब बजट बना रही है, तो गवर्नमेंट इन टर्म्स को कैसे यूज़ करती है? देखिए, कंपोनेंट्स ऑफ बजट्स। तो बजट्स के अंदर गवर्नमेंट काउंट करती है आपका बजट रिसिप्ट, मतलब प्राप्तियाँ, और आपका एक्सपेंडिचर। ठीक है? तो हमने 2 तरह की रिसिप्ट पढ़ी, रेवेन्यू रिसिप्ट और क्या पढ़ी? कैपिटल रिसिप्ट। और जब खर्चों की बात करेंगे तो आपने पढ़ा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब गवर्नमेंट को पैसा कहाँ से प्राप्त होता है और गवर्नमेंट पैसा खर्च कहाँ पे करती है? तो पहली बात करेंगे रेवेन्यू रिसिप्ट की। जो गवर्नमेंट होती है उसको रोजमर्रे के जो डेली बेसिस पे इनकम होती है, वो कहाँ से होती है? तो गवर्नमेंट को क्या होती है? टैक्स मिलता है। ठीक है? तो पहला पॉइंट हो गया, गवर्नमेंट कहाँ से पैसा अर्न करती है? टैक्स। तो जो भी हम टैक्स पे करते हैं, डायरेक्ट टैक्स पे करते हैं, डायरेक्ट टैक्स पे करते हैं, वो गवर्नमेंट की क्या रिसिप्ट है, इससे गवर्नमेंट को इनकम मिलती है। सेकंड पॉइंट हो गया नॉन टैक्स। अब जैसे लेट सपोज आप कभी भी सर्टिफिकेट बनवाने जाते हो, बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, या अदर टाइम को स्टैम्प ड्यूटी होती है, तो उसके लिए भी आप गवर्नमेंट को पैसा देते हो, तो वो जो पैसा होता है वो गवर्नमेंट के पास जाता है, उसको बोलते हैं नॉन टैक्स रिसिप्ट। तो ये तो हो गया गवर्नमेंट का रेवेन्यू, जो आपका रोजमर्रे वाले मतलब रेगुलर बेसिस पे गवर्नमेंट को प्राप्त होता है। अब बात करते हैं कैपिटल। कैपिटल वर्ड सुनते ही आपके दिमाग में आया लॉन्ग टर्म और एक कभी कभार होने वाली घटना। तो गवर्नमेंट क्या करती है? लॉन्ग टर्म फिनोमेना क्या करती है? रिकवरी ऑफ लोन। ठीक है? तो पहला पॉइंट क्या हो गया? गवर्नमेंट को जो लोन गवर्नमेंट ने लोगों को दिया हुआ है, उसकी जो रिकवरी होती है, वो 1-2 साल, 2-5 साल की लोन देती है, तो क्या होती है उसकी रिकवरी ऑफ लोन। जब भी लोन की रिकवरी होती है, तो गवर्नमेंट को उससे अर्निंग होती है। तो ये तो हो गया नंबर 1। सेकंड पॉइंट, बोरोइंग एंड लायबिलिटी। गवर्नमेंट जो बोरोइंग करती है, गवर्नमेंट मार्केट से उधार लेती है या दूसरी कंट्री से उधार लेती है, तो गवर्नमेंट की क्या हो गई? बोरोइंग्स। थर्ड पॉइंट आता है डिसइन्वेस्टमेंट। गवर्नमेंट कुछ अपना शेयर किसी को बेचती है, किसी से क्या करती है? डिसइन्वेस्टमेंट करती है, तो वहाँ से भी क्या होता है? अपना गवर्नमेंट को अर्निंग होती है। तो ये तो बात की हमने कैपिटल रिसिप्ट के बारे में। अब गवर्नमेंट खर्चा कहाँ करती है? तो ठीक है, खर्चे की बात करते हैं। उसको पहला बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है? कि गवर्नमेंट रोजमर्रे की जो चीज़ें होती हैं उन पे खर्च करती है, या मंथली बेसिस पे गवर्नमेंट खर्च करती है। तो गवर्नमेंट का जो खर्चा होता है बेसिकली लोगों को सैलरी पे करने में, लोगों को पेंशन पे करने में, या लोन्स जो गवर्नमेंट ने लिए उन पे इंटरेस्ट पे करने के लिए। तो ये तो गवर्नमेंट के क्या हो गए? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब बात करते हैं गवर्नमेंट के कैपिटल एक्सपेंडिचर पे, मतलब गवर्नमेंट कभी कभार कब खर्च करती है? तो गवर्नमेंट खर्च करती है, जैसे लेट सपोज गवर्नमेंट को किसी भी असेट्स को खरीदना है, गवर्नमेंट को कोई असेट लेनी है, या कोई प्रॉपर्टी लेनी है, या गवर्नमेंट को कोई भी इंफ्रा बनाना है, तो जो इंफ्रा जो होता है वो गवर्नमेंट डेली तो बनवाती नहीं है, 1-2 महीने, 4-5 महीने में गवर्नमेंट बनाती है। तो इंफ्रा जैसे गवर्नमेंट को कोई रोड बनवाना है, कोई ब्रिज बनवाना है, ये गवर्नमेंट के कौन से खर्चे होते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं। तो इस प्रकार से गवर्नमेंट क्या करती है? बजट को रेडी करती है। बजट के अंदर इन पॉइंट्स को कंक्लूड और शामिल किया जा सकता है। इस प्रकार हमारा बजट रेडी होता है। अब अगली बार बात करते हैं कि बजट कितने टाइप्स के होते हैं। हाउ मच टाइप्स ऑफ बजट? बजट के टाइप्स। तो बेसिक सी बजट 3 टाइप्स के होते हैं। तो जो पहला बजट है वो आपका बैलेंस बजट। ठीक है? दूसरा जो आपका बजट है वो आपका है बजट सरप्लस। तीसरा जो बजट आपका है वो आपका है डेफिसिट। ठीक है? तो हमने बात की बजट कितने टाइप के होते हैं। तो जो आपका पहला बजट है वो आपका है बैलेंस बजट। सेकंड जो आपका बजट है वो आपका क्या है? सरप्लस बजट। और थर्ड टाइप का है आपका डेफिसिट। तो जो बजट का मतलब समझिए, बजट का मतलब होता है इनकम और आपका एक्सपेंडिचर, कितना गवर्नमेंट अर्न कर रही है और कितना उसको खर्च कर रही है। तो जो बैलेंस बजट होता है उसको उसको कैसे हम डिनोट करते हैं? उसको कहते हैं कि जो आपकी इनकम है, ठीक है, जो आपकी इनकम है वो आपकी किसके बराबर है? एक्सपेंडिचर के। जितना गवर्नमेंट को इनकम प्राप्त होती है उतना गवर्नमेंट पूरा खर्च कर देती है। बेसिकली ये थोड़ा इमेजिनरी सिचुएशन है, नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। ठीक है? अब बात करते हैं सेकंड की, सरप्लस की। सरप्लस में क्या होता है कि जो गवर्नमेंट की जो अर्निंग है वो उसके खर्चों से क्या है? ज़्यादा है, मतलब गवर्नमेंट प्रॉफिट में है। तो जो गवर्नमेंट की इनकम है वो उसके खर्चों से ज़्यादा है। तो गवर्नमेंट का जो बजट है वो किस में है? गवर्नमेंट के पास पैसा क्या है? एक्स्ट्रा है। अब थर्ड की बात करते हैं। थर्ड क्या है? डेफिसिट, मतलब घाटा। घाटा कैसे होता है? घाटा क्या होगा? जब गवर्नमेंट का जो खर्चा है, एक्सपेंडिचर है, वो किससे ज़्यादा है? गवर्नमेंट की इनकम से।
इसका मतलब गवर्नमेंट जितना पैसा कमा रही है, उससे ज़्यादा गवर्नमेंट खर्च कर रही है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है कि हमारी जो गवर्नमेंट है, उसका बजट कैसा है? मतलब गवर्नमेंट क्या फ़ायदे में है, गवर्नमेंट नुकसान में है, गवर्नमेंट का जो बजट है बैलेंस में है। तो मैं आपको बता दूँ, जो हमारा जो बजट है, जो हमारा नॉर्मली हर साल बजट होता है, वो हम किसमें होते हैं? डेफ़िसिट में होते हैं। इसका मतलब हमारी जो एक्सपेंडिचर है, वो इनकम से कहीं ज़्यादा है। इसका मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट को एक्सटर्नल सोर्सेज़ से बोरोइंग करनी पड़ती है, उसको उधार लेना पड़ता है। तो हमने यहाँ पे बात की है बजट्स के टाइप्स के बारे में, ठीक है? बजट के टाइप्स के हमने बारे में बात कर ली। अब डिफरेंट डिफरेंट ऑफ डेफिसिट, डिफरेंट डिफरेंट ऑफ घाटों के बारे में एक बार हम थोड़ा रिव्यू ले लेते हैं, ठीक है? डिफरेंट डिफरेंट ऑफ डेफिसिट्स, इस वीडियो के अंदर बात करेंगे डिफरेंट डिफरेंट ऑफ डेफिसिट कि घाटे को कैसे-कैसे अलग-अलग डेफिनेशन से हम डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है? तो वन बाय वन हम एक-एक पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं रेवेन्यू डेफिसिट के बारे में। पहले बात करते हैं रेवेन्यू डेफिसिट, मतलब जो आपकी प्राप्ति है उनमें घाटा कैसे हो रहा है। अब जब भी बात करते हैं घाटे की, तो जब भी घाटा आपके दिमाग में सुनते हैं आपके क्या आएगा कि खर्चा ज़्यादा, इनकम क्या है, कम। दैट मीन्स आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस क्या है, रेवेन्यू इनकम। जितना आपकी इनकम नहीं उससे ज़्यादा क्या हो गया, खर्चा हो गया। तो ये क्या हो गया, आपका रेवेन्यू डेफिसिट। तो रेवेन्यू डेफिसिट क्या हो गया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू इनकम, ठीक है? तो ये तो आपका हो गया पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट आता है आपका इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, ठीक है? इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट क्या है आखिर में, इसको हम समझेंगे, ठीक है? तो इफेक्टिव रेवेन्यू जो डेफिसिट है वो क्या है आपका, रेवेन्यू डेफिसिट जिसके बारे में बात की, माइनस कैपिटल एसेट क्रिएशन, ठीक है? अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट के बारे में। थर्ड पॉइंट आपका क्या है, ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट, टोटल कितना घाटा, ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट, ठीक है? जब बात करते हैं ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट के बारे में, तो टोटल घाटा कितना होगा, तो उसको कैसे डिनोट करेंगे, उसको डिनोट करेंगे टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल जो खर्चा हुआ है माइनस टोटल इनकम से, ठीक है? टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल इनकम। अब जब बात करते हैं टोटल एक्सपेंडिचर की, तो एक्सपेंडिचर में क्या होता है आपका, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू। तो इसमें क्या हो गया आपका, कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस इनकम की बात करेंगे तो रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट करेंगे प्लस क्या करेंगे, अब इसके अंदर हमें करना है नॉन डेप्ट वाला, मतलब जो गवर्नमेंट ने क्या किया है, बोरोइंग नहीं लिया है, उनको शामिल करेंगे, ठीक है? ये तो हो गया आपका क्या हो गया, ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट हो गया। अब बात करते हैं हम प्राइमरी डेफिसिट की, ये जिससे इंपॉर्टेंट टर्म क्या है आपकी, फोर्थ पॉइंट क्या है, प्राइमरी डेफिसिट की। अब प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, आप लेट सपोज अभी गवर्नमेंट हमारी मान सकते हैं कि इस बार गवर्नमेंट नई फॉर्म हुई है। अब गवर्नमेंट फॉर्म होती है तो उसको कहीं ना कहीं से ना एक दो महीने के अंदर इनकम उसको मिल चुकी होती है। अब वो इनकम को कैसे खर्च करेगी, अब जैसे आपके पास 100 रुपये आपके पास आए, तो क्या आप 100 रुपये पूरे खर्च कर दोगे, नहीं, ऐसा नहीं होता है। नॉर्मली क्या होता है, जो गवर्नमेंट होती है उससे प्रीवियस ईयर की जो गवर्नमेंट होती है, वो क्या करती है, कहीं ना कहीं से लोन लेती है, वो घाटे में तो होती है, तो लोन लेती है, तो उस लोन के ऊपर वो क्या पे करती है, इंटरेस्ट पे करती है। अब उसको अपकमिंग ईयर्स में इंटरेस्ट पे कौन करता है, जो नई गवर्नमेंट बनी होती है वो क्या करती है, इनकम पे करती है, ठीक है, इंटरेस्ट पे करती है। लेट सपोज आपके पास, एक बार समझ लिए, नई गवर्नमेंट बनी, उसके पास 100 रुपये की इनकम हुई, तो वो 100 रुपये पूरा खर्च नहीं करेगी। 100 रुपये में से उसको जो पिछली सरकार का जो कर्जा है, उसको लेट सपोज 30% कर्जा क्या कर रही है, उसका इंटरेस्ट पे चुका रही है, और 70% क्या है, अपने पास उसको रख के खर्च करेगी। तो जो आपका बात करते हैं प्राइमरी डेफिसिट की क्या है, तो प्राइमरी डेफिसिट है आपका ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट, मतलब जो आपकी गवर्नमेंट करंट ईयर की जो गवर्नमेंट है उसके घाटे में से हम क्या कर देंगे, जो पिछली सरकार के हम लोन भी जो चुका रहे हैं उसको घटा देंगे। तो क्या है, इंटरेस्ट पेमेंट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट किसके ऊपर, ऑन पहले की क्या पे, बोरोइंग्स पे। तो ये क्या आप क्या हो गया, प्राइमरी डेफिसिट हो गया। तो इस प्रकार से हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेफिसिट्स की हमने क्या करी, उसकी डेफिनेशंस पढ़ी। एक बार थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं पीडीएफ में। तो ये क्या हो गया, रेवेन्यू डेफिसिट क्या हो गया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीव्ड। सेकंड क्या हो गया, सेकंड क्या हो गया आपका, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट क्या हो गया, रेवेन्यू डेफिसिट माइनस कैपिटल असेट क्रिएटिंग रेवेन्यू डेफिसिट। इस प्रकार से ये सारी डेफिसिट्स की इसकी डेफिनेशन। अब बात करते हैं आखिर बजट बनता कैसे है।
ठीक है? बजट बनता कैसे और बजट को कैसे इसको पास किया जाता है। देखिए बजट बनाने के लिए थोड़ा 6 टू 7 मंथ का टाइम लगता है। हालाँकि वो बजट 1 फरवरी को रिलीज़ होता है, लेकिन वो टाइम टेकिंग प्रोसेस है। हो नॉर्मली होता क्या है, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री होती है, वो एक फॉर्म जारी करती है और डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ को क्या होती है, उस फॉर्म को भेज देती है, ठीक है? तो जो डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ होती है, उनके अंदर काफ़ी सारे क्या आते हैं, डिपार्टमेंट्स आते हैं। तो बेसिकली जो उसके अंदर की पोजीशंस पे जो भी स्टेक होल्डर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, इस फॉर्म को पढ़ते हैं और डिस्कस और डिबेट करते हैं कि आखिर जो उनके अलग-अलग डिपार्टमेंट है, उनको कितना पैसा इनकम होगा इस साल में और उनका कितना खर्चा होने जा रहा है, ठीक है? तो वो एक अंदाज़ा लगाएँगे कि हमें इतना पैसा मिलेगा और हमारा इतना खर्च होगा। इन सबको वो एक लेटर में लिख के जो भी फॉर्म भेजा है, उसको फॉर्म में भेज के किसको दोबारा वापस कर देंगे? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को। लेट्स सपोज़ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने 10 वेरियस मिनिस्ट्री को ये फॉर्म भेजा, तो 10 अलग-अलग मिनिस्ट्रियों से क्या आ गया, सबके पास अपना-अपना आ गया कि हमारे पास इतनी इनकम होगी और हमारा इतना खर्चा होने जा रहा है। तो ये सब लिख के किसको देंगे? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को। तो अब दिमाग में डाउट आता है, क्या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इनकी बात को मान लेगी? नहीं, ऐसा नहीं होता है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस क्या करती है, जो भी उनके उन्होंने अपने-अपने प्रपोज़ल भेजे हैं, उनको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस क्या करती है, अलग-अलग स्टेक होल्डर से क्या करती है, डिस्कस करती है। इसको कैबिनेट के अंदर डिस्कस करती है, वेरियस एक्सपर्टीज़ से डिस्कस करती है कि जो इन्होंने डिमांड रखी है, क्या ये सही है या इनका वास्तव में खर्च होने वाला है। तो इस प्रकार से गव मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस क्या करती है, पूरा अनुमान लगा के फाइनली एक एक एस्टिमेट करती है कि इस साल हम इतना इनकम हमारे पास आएगी और इतना हमारा क्या होगा, एक्सपेंडिचर होगा। ऑन द बेसिस ऑफ दैट काइंड ऑफ एक्सपर्टीज़ दे डिसाइड दैट ये सब कुछ मैटर डिसाइड किया जाता है। इस प्रकार से बजट रेडी होता है, ठीक है? तो बजट यहाँ से रेडी होता है। तो हमने समझिए बजट कैसे होता है। अब बजट के लिए क्या-क्या स्टेप होती है? सबसे पहले क्या होती है, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री होती है, जो निर्मला सीतारमण होती है, वो इसके लिए सबसे पहले हमारे राष्ट्रपति जी की क्या होती है, प्रायर परमिशंस की रिक्वायरमेंट होती है। तो बजट को पेश करने से पहले बेसिकली बजट पेश करती है हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री, बट किसके नाम पे होता है, वो राष्ट्रपति के नाम पे होता है। तो जिस दिन बजट पेश करना था, उससे 1 दिन पहले हमारी जो फाइनेंस मिनिस्ट्री होती है, वो किसके पास जाती है, हमारे राष्ट्रपति जी के पास जाती है और राष्ट्रपति जी के पास जाके वो लेटर किसको देती है, राष्ट्रपति जी को सौंप देती है। राष्ट्रपति जी इसकी जो कॉपी होती है, वो हमारे हमारे पार्लियामेंट के अंदर भेज देंगे, ठीक है? पार्लियामेंट के अंदर भेज देंगे। अब होता क्या है, पार्लियामेंट के अंदर ही इसकी कॉपी जाएगी, ठीक है? पार्लियामेंट के अंदर कॉपी जाएगी, तो बजट वहाँ से बजट को क्या किया जाता है, वहाँ से बजट को प्रेज़ेंट किया जाता है। इस प्रकार बजट वेरियस स्टेप्स के अंदर इस पार्लियामेंट के अंदर जाएगा और पास होगा, ठीक है? अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसको सब्सक्राइब करना। थैंक यू।